ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की संख्या दोगुनी कर दी है, यानी कि लगभग बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा। अमेरिका और ईरान के बीच जो कूटनीतिक बातचीत से तनाव कम होनी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो युद्ध शुरू हो सकता है क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी महीने के आखिर में कहा था कि बहुत विशालकाय, बहुत ताकतवर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और अमेरिका को उम्मीद है कि उनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच डिप्लोमेसी भी चल रही है और ओमान में अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत भी हुई। लेकिन क्या लगता है सर, जिस तरीके से माहौल खराब होता हुआ लगातार नजर आ रहा है, अमेरिका अपने युद्धपोत जो है ईरान की तरफ भेज रहे, क्या ईरान अमेरिका से पूरी तरीके से घिर चुका है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव हुआ था तो उस वक्त भी अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमला किया था। क्या एक बार फिर से ईरान जो है अमेरिका के तरफ से जो है वो हमला किया जाएगा ईरान पर? देखिए, उसमें सीधी सी बात यह है कि उस वक्त भी अगर आप अमेरिका का हमला देखेंगे जब इजराइल कर रहा था, तो यूरेनियम जो प्रसंस्करण जो एरिया था जो उनका था, वो वहीं पे हमला किया था। B-2 बॉम्बर से वहीं गिराया था और कहा था कि अंदर जो अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी बनी हुई है यूरेनियम को परिष्कृत करने की, उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका का एकमात्र उद्देश्य है कि ईरान जो है वो किसी भी तरह से परमाणु हथियार विकसित न कर पाए। और अगर जो जनवरी से अभी तक समय बहुत बदल चुका है, उस वक्त जिस वक्त ईरान में लोग सड़कों पे थे, जो सरकार के खिलाफ वहां पे हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, और उसी वक्त जो है वो बेड़ा भेजने की बात हुई थी और उसी वक्त वाशिंगटन जो इनका जलपोत है उसको भेज दिया था, बाकी सब मोबिलाइज करना शुरू किया था। और लगा था कि उन्होंने कहा भी था कि हम वहां के लोगों की सहायता के लिए आ रहे हैं। अब वो हुआ नहीं। सऊदी अरब, कतर, तमाम देश मिले उसमें और कहा कि भाई खाड़ी के देश में इस ढंग से युद्ध होना ठीक नहीं है, और अमेरिका उस वक्त मान गया। अब चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौते के लिए एक बातचीत भी चल रही है और अभी बातचीत का दौर जारी है, जिसमें वो कई चीजें दोनों तरफ से चल रहा है कि हम इतना मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। जो मुझे लगता है कि ताजा जो चीजें हैं जो हम डबल कर दिए वो दबाव बनाने के लिए ज्यादा है, ताकि ईरान जो है वो दबाव में आकर के परमाणु समझौता जो करना चाह रहा है और परमाणु हथियार बनाने की बात बिल्कुल छोड़ दे। यूरेनियम जो संवर्धन कर रहा है वो पीछे हट जाए, उससे वो न करे। तो ये मुझे लगता है कि अभी खाड़ी के अगर वो जनवरी में आप जैसा देख रहे थे, उस वक्त ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब युद्ध शुरू हो सकता है और तख्ता पलट की बात हो रही थी। अब जब तख्ता पलट की बात हो नहीं सकती, क्योंकि जो भी हिंसक प्रदर्शन थे वो दबा दिए गए। अभी भी लोगों को वहां सजा दी जा रही है, मौत की सजा दी जा रही है, पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो जो हिंसक प्रदर्शन था इंटरनल, वो लगभग उन्होंने कंटेन कर लिया है, वो दबा दिया है उसको। तो अब सीधे हमला करने की बात वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप हैं, वो क्या करेंगे कोई कुछ नहीं जानता है। जब वेनेजुएला में घुस के वहां के राष्ट्रपति को जो है मुदारों को निकाल के ले आ सकते हैं, वो तो ईरान में कब कर देंगे कुछ नहीं कह सकता है कोई। लेकिन जो अभी कूटनीतिक स्थिति खाड़ी की है, जो बातचीत चल रही है, उसमें खाड़ी के देश भी लगे हैं और खाड़ी के जितने भी देश हैं जो अमेरिका के समर्थक भी हैं, कतर में भी उनका अमेरिका का बेस है, सऊदी अरब में भी बेस है, कई खाड़ी के देशों में अमेरिका का सैन्य अड्डा है, और सबने कहा है कि भाई ईरान के खिलाफ हम यूज नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ एक बार युद्ध छिड़ा तो पूरा जो है वो क्षेत्र जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, वहां अफरा तफरी मच जाएगी और डी एस्टैब्लिश अगर हो गया तो उन सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और इसीलिए मुझे लगता नहीं कि वो अभी कोई युद्ध होने की बात है। हाँ, धमकियां होंगी दबाव के लिए कि भाई समझौते के लिए ईरान राजी हो जाए। यानी कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो वेनेजुएला पर तो एक्शन लिया ही, और ग्रीनलैंड पर भी वो अपने कब्जे की बात कर रहे थे, और अब हम देख रहे हैं ईरान को लेकर लगातार तनातनी चल रही है।